अपनी सेफ्टी के लिए आपको दो काम करने हैं। एक तो पेटीएम पेमेंट बैंक से जितना भी पैसा है उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, अगर इसमें आप अपना पैसा रखते थे। दूसरा काम ये करना है, इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट वगैरह आपने बनाए थे या कहीं पर आपने इस बैंक की डिटेल लगाई थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। दोस्तों, आप तक खबर तो पहुंच ही गई होगी। अभी आपका सवाल यह है कि क्या पेटीएम बंद हो गया या फिर बंद हो जाएगा। इसके बीच बहुत सारी न्यूज़ चल रही, लोग परेशान हैं। दुकानदारों ने अब पेटीएम रखना बंद कर दिया, कितने लोगों ने अपना क्यूआर कोड हटा दिया, अदर जो कंपनी के क्यूआर कोड है उसको रखना चालू कर दिया, पेटीएम सब हटा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग घबराहट में हैं कि आखिर हमारा पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है या पेटीएम बैंक में जो पैसा है उन सब का क्या होगा, क्या वो हमें पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि आखिर मामला क्या है और हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा। देखिए, ये जो पेटीएम एप्लीकेशन है जिसको आप लोग अपने मोबाइल में यूज करते हैं, ये एक पेमेंट गेटवे है। अब ये जो पेटीएम एप्लीकेशन है ये सिर्फ गेटवे तक ही सीमित नहीं रहा, इसने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की। तो पेटीएम जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उसी का एक पार्ट है जिसको बोला जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जो पेटीएम एप्लीकेशन आपका है उसी के अंदर एक ऑप्शन होता है पेटीएम पेमेंट बैंक। अब ये एक पेमेंट बैंक है, यानी कि जैसे आप नॉर्मली आपका बैंक होता है पीएनबी का, एसबीआई का या जितने भी अदर बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, आप उसमें पैसे रखते हैं, जैसे नॉर्मल बैंक होता है उसी तरीके का ये भी सर्विसेज लोगों को दे रहा था। अब इंडिया में क्या है कि जितनी भी बैंक काम करती हैं उन सभी बैंक को रूल्स मानने होते हैं। किसके? आरबीआई के। आरबीआई के जितने भी रूल्स नॉर्म्स होते हैं उन सबको फॉलो करना होता है। तो अब दिक्कत क्या आ रही थी, ये पेटीएम का जो मामला अभी सामने आया है, इनको नोटिस भी आरबीआई की तरफ से भेजी जा चुकी है। इसके पहले से मामला काफ़ी पुराना है। तो दिक्कत क्या थी कि आरबीआई ने जो रूल्स बनाए थे बैंक के लिए, आरबीआई को जब इनके ऊपर जांच पड़ताल हुई पेटीएम के ऊपर, पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो उसमें यह पता चला कि ये लोग आरबीआई के रूल्स को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जब इनको कई बार बताया गया पेटीएम को, फिर भी इन्होंने रूल नहीं माने, तो अब फाइनली 31 जनवरी 2024 को क्या हुआ, आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज किया। उसमें यह बताया कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता और ना ही कोई ट्रांजैक्शन होगा। तो अब ऐसे में बहुत सारे लोग घबरा गए कि दिक्कत क्या हो गई, क्या पेटीएम एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा। तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसको आप समझिए। सपोज दैट आपका कोई भी बैंक अकाउंट है जिसमें आपका खाता है, मान लीजिए एसबीआई में है, तो ये एसबीआई में आपका खाता है, बैंक अकाउंट जिसमें आपके पैसे हैं। तो ये जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, भीम यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो ये सब पेमेंट गेटवे की तरह काम करते हैं। आपका पैसा इसमें नहीं जाता, इसके थ्रू आप अपने बैंक तक पैसा पहुंचाते हैं। तो इसका कोई भी क्यूआर कोड रहता है इन सबका, उसको स्कैन करेंगे तो पैसा इसमें नहीं जाता, पैसा आपके बैंक में जाता है, चाहे आप गूगल पे से करिए चाहे फ़ोन पे से। तो इन सब में क्या होता है, जब आप अकाउंट बनाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपका एक बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना रहता है। तो पैसा जब भी आप भेजते हैं इसमें जाता है, या यहाँ से किसी और को भेजते हैं तो इस बैंक से इस पेमेंट गेटवे के थ्रू बाहर जाता है, या जहाँ भी जिसके भी अकाउंट में आप भेजते हैं। तो ये सिर्फ गेटवे का मेनली इन सबका काम रहता है। अब पेटीएम बहुत सारी सर्विसेज देता है, ये लोग भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, फ़ोन पे का हो गया, गूगल पे का हो गया। ये लोग पेमेंट गेटवे के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे रिचार्ज करना हो गया, बिजली का बिल आपको भरना है। अब उसी में पेटीएम का क्या था, उन्होंने एक पूरा बैंकिंग सिस्टम चालू कर दिया था जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं, आपका एक डेबिट कार्ड भी बनता था, बैंक अकाउंट नंबर मिलता था, सारी चीज़ें होती थी। तो अब आरबीआई का रूल्स नहीं मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है आरबीआई इनका खेल ख़त्म कर देगा। तो अभी मैटर ये है कि ये जो पेटीएम है, जो आपका मेन एप्लीकेशन था जो आपके मोबाइल में है, उसमें से क्या चीज़ नहीं काम करेगी, उसमें से ये पेटीएम पेमेंट बैंक ये चीज़ नहीं काम करेगी। बाकी पेटीएम आप एप्लीकेशन यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पेटीएम को पेटीएम गेटवे की तरह यूज करें, यानी कि आप क्यूआर स्कैन करिए और पैसा
उस पेटीएम से जिस बैंक अकाउंट में लिंक है वहाँ पे वो पैसा चला जाएगा, या उस अकाउंट से जहाँ पर भेजना चाहेंगे पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ इनके साथ हुई है जो इनका एक पार्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना चाहिए, पेटीएम पेमेंट बैंक में जितना भी आपका पैसा है उसको आप निकाल लीजिए, या फिर उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए किसमें, अपने किसी दूसरे बैंक में, जैसे आपका एसबीआई है, पीएनबी है, या अदर जितने भी आईसीआईसीआई या जो भी बैंक है उन सब में आप पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कर लीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक से। और ऐसा नहीं है कि 29 फरवरी के बाद आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आपका पैसा उसमें सुरक्षित है। ये गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका पैसा उसमें सुरक्षित है, आप जब चाहें निकालना निकाल सकते हैं, बट बाद में क्यों निकालें, अभी आप निकाल लीजिए। और दूसरा काम करना है कि पेटीएम वॉलेट में भी अगर कोई पैसा है तो उसको भी निकाल लीजिए। अभी दिक्कत फास्टैग वगैरह के साथ भी आने वाली है, तो दिक्कत और बड़ी भी आगे चल के हो सकती है अगर और कुछ रूल्स वगैरह ये लोग नहीं मानते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको 2 काम करने हैं, एक तो पेटीएम पेमेंट बैंक से जितना भी पैसा है उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए अगर इसमें आप अपना पैसा रखते थे। दूसरा काम ये करना है, इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट वगैरह आपने बनाए थे या कहीं पर आपने इस बैंक की डिटेल लगाई थी, जैसे लोग जॉब करते हैं तो जॉब में एसबीआई का किसी का अकाउंट लगा हुआ है, किसी ने डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक का दिया हुआ है, तो वो सब आपको चेंज कराने पड़ेंगे। तो एक तो पैसा निकालना है, दूसरा चेंज कराना है जहाँ जहाँ से ये लिंक है जिन जिन चीज़ों में। उसके बाद वॉलेट से भी पैसा निकाल लेना है। इसके अलावा फास्टैग अगर आप यूज़ करते हैं पेटीएम का तो वो भी आप चेंज करवा लीजिए, ये काम करना है। ये 3 काम मेनली आपको करने हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसे काम कर रही। पेटीएम चलेगा, उसका आप यूज कर सकते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं काम करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।